जय सेवा सगा साथियों, सभी मातृशक्ति पितृशक्ति युवा शक्ति को सभी को सेवा जोहार। साथियों, अध्याय 16 का 15वां है। सगा पेन पूजा कैसे करते हैं, भुजांग पूजा कैसे करते हैं, पूरा बड़का त्योहार कैसे पूजा करते हैं, कैसे मनाते हैं, यह तीनों को आज जानेंगे समझेंगे। साथियों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे संगत तक जरूर से जरूर पहुंचाएं। साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। तो सगा पेन पूजा आने सगा देवताओं की पूजा गोंडी पुणे मुठवा रूपोलांग पहांदी परिकोपाल लिंगो के शिष्यों ने गौड़ समुदाय के गढ़जीवों को सगा सामुदायिक व्यवस्था में विभाजित किया। इसलिए वे उनकी उपासना सगा देवताओं के रूप में करते हैं। खूट पूजा पर्व के 15 दिन बाद आषाढ़ अमावस को सगा पेन पूजा त्यौहार मनाया जाता है। सुबह घर आंगन की सफाई कर लीपा पोती की जाती है और शाम को घर का मुखिया तथा भूमिका सगा देवों के प्रतीकों को कांसे की थाली में स्वच्छ जल से धोता है और पेन ठाना में सगा रंग के कपड़े के आसन पर चावल के मूठ रखकर उस पर सगा देवों के प्रतीकों को विराजित करता है। उनके सामने एक खारक खाजा जो गेहूं की आटे से बनाए जाते हैं रखता है तथा बेल पत्री महुआ फूल आदि चढ़ाकर फूल पूजा करता है। उसके बाद घर में जो 5 पकवान का भोजन पकाया जाता है उसका नैवेद्य सभी लोग अपने देवों को चढ़ाते हैं। यह पूजा आषाढ़ पूर्णिमा या उसके आगे अपने घर की शुद्ध अवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। सगा पे पूजा और अब आगे हैं 16 है भुजांग पूजा। प्रकृति के रेंगने वाले भुजांगनता सांप या सर्प। तो प्रकृति के रेंगने वाले जीव सत्वों की शक्ति के रूप में कोयावासी गोंड समुदाय के गढ़जीव भुजांग की उपासना करते हैं। भुजांग पूजा को नांग पूजा भी कहा जाता है। रेंगने वाले जीवाश्मों में नांग तथा भुजांग सर्वाधिक जहरीला होता है। उसके द्वारा 10 या डस किए जाने पर जीवगणों का बचना असंभव होता है। वह इस प्रकृति की एक शक्ति है जो खेती का अनाज खाने वाले चूहों या मूसा की संख्या को कम करती है या कम करता है, जिससे एक तौर पर नांग हमारी सेवा करता है। इसलिए उसकी पूजा करना यह हमारा कर्तव्य है, ऐसा गोंडी पुनम दर्शन है। भुजांग भले ही जहरीला होता है परंतु वह स्वयं होकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसे दुख पहुंचाने पर ही वह 10 या फुसकारता है या डसता है। इस धरातल में जितने भी जीवाश्म हैं उनका एक विशेष भोजन होता है जिसे सेवन कर वे अपना जीवन गुजारते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि यहाँ एक जीवाश्म दूसरे जीवाश्म पर निर्भर है।
कोई भी संपूर्ण नहीं है। वे एक के भक्षण तो दूसरे के रक्षक भी है। इसलिए उन सभी का इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि रेंगने वाले प्राणी सांप नहीं रहे तो छोटे कीड़े मकोड़े, मेंढक तथा चूहों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। नाग यह रेंगने वाले प्राणियों का राजा है। इसलिए उसकी उपासना कर यह प्रार्थना की जाती है कि वे अपने दायरे में रहकर गण जीवों को दुख न पहुँचाए। ऐसा कोई तुर करते हैं। और फिर सेला कोयलांग पूजा। सेला कोयलांग पूजा, सेला पूजा अर्थात नृत्य पूजा का कर्तव्य सावन माह में किया जाता है। सेला ऐसा नृत्य है जिसे मात्र वर्षा के मौसम में ही किया जाता है। अपना फसल खेतों में बुआई करने के पश्चात सभी ग्रामवासी खेती के कार्य से कुल अवधि के लिए मुक्त होते हैं और उन्हें उनके खेत खलिहानों में बोई फसल के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। उनकी यह मान्यता एवं विश्वास है कि सेला नृत्य गीत संगीत के स्वर लहरियों में वह शक्ति होती है कि आकाश में बादल छाने लगते हैं, बरसात होने लगती है। इसलिए सेला पूजा करके अपने पुण्य मुठवा लिंगों को स्मरण करते हैं और उस दिन से नृत्य गान का कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। सेला कोलांग पूजा ने सेला नृत्य पूजा। अब पोरा बड़का कैसे मनाते हैं यह पढ़ेंगे। 17वां है। तो पोरा बड़का यह त्योहार भादो अमावस को मनाया जाता है। पोरा बड़का को पोला भी कहा जाता है। इस त्योहार के लिए 15 दिन पूर्व से ही गांव के लड़के लड़कियां गेड़ी बनाते हैं और उस पर चलते हुए मौज लेते हैं। रात्रि के समय वे गेड़ियों पर सवार होकर नृत्य भी करते हैं। इस त्योहार में बैल जोड़ियों की पूजा की जाती है। बरसात के वक्त खेत खलिहानों में काम करने के लिए जिन बैलों की मदद ली जाती है उनकी पूजा कर उन्हें भरपेट खिचड़ी खिलाते हैं। उसके लिए उसकी भी उसके लिए प्रकृति की गोद में जो सदा सदा धान उगाता है उस धान के चावल की खिचड़ी पकाई जाती है। यह इसलिए किया जाता है कि बिना बैलों की मदद से उगाए गए अनाज की खिचड़ी खिलाने से बैलों की शक्ति शंभू का नंदी खुश हो जाता है और उन्हें वरदान देता है। पोला पर्व के दिन सुबह घर के मुखिया लोग मुर्राने पलाश पेड़ की डालियां काट लाते हैं और अपने घरों के मुख्य द्वार पर मुरम डालकर खड़ी करके रखते हैं। दोपहर में बैलों को तालाब के पानी से नहलाया जाता है। घर लाकर उन्हें रंग बिरंगे बेगड़ों से सजाते हैं। माथे पर छावल लगाकर झूल पहनाते हैं। मुर्रा ने पलाश पेड़ के
बक्कलों की रस्सी के कांसरे तथा बेसन बनाते हैं उन्हीं से बेलों की बांधते हैं। उसी तरह मुर्रा के बक्कलों से बेल पत्रियां बांधकर उन बक्कलों को घर के सभी दिन उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं को बांधते हैं। सांझ के समय गांव के सभी लोग अपने बैल जोड़ियों को लेकर गांव की दिशा में ले जाते हैं। वहां एक तोरण लगाया जाता है। तोरण के नीचे बैलों को खड़े करते हैं और अंत में मंत्र बोला कर बंदूक की आवाज के साथ तोरण तोड़कर पोला फोड़ते हैं या तोड़ते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने बैलों को लेकर ढोलक बजाते हुए नाचते गाते अपने घर लौटते हैं। घर में बैलों को खिचड़ी खिलाकर उनकी पूजा करते हैं। दूसरे दिन सुबह गांव के लोग अपने घरों के द्वारों पर रखे हुए पलाश की डालियों को उठाकर गांव के बाहर ले जाकर फेंकते हैं। उस वक्त वे रोग राई ले जा रहे मुर्राबोत या नारबोत, खटमल मच्छर ले जा रहे मुर्राबोत या नारबोत, ऐसा चिल्लाते मुर्रा अर्थात पलाश के डालियों को गांव के बाहर ले जाकर डालते हैं। इस संदर्भ में गोंडी पुनेम दर्शन में ऐसी मानता है कि मुर्र अर्थात पलाश के पेड़ में ऐसी शक्ति होती है कि उसके संपर्क से या गंध से बरसात में जो बीमारियां के जंतुओं का प्रादुर्भाव होता है वे मर जाते हैं। इसलिए उसकी भी बक्कलों में बेल पत्तियां बांधकर उन्हें घर के सभी नित्य उपयोगी वस्तुओं में रात भर बांधकर रखते हैं और सुबह छोड़कर बाहर फेंक देते हैं। उस दिन सुबह पाड़वा मनाया जाता है। उसके लिए सभी लोग गांव के बाहर मैदान में जाते हैं और गेड़ियों को एक पेड़ पर लटका देते हैं। वहां मिट्टी के बने बैलों की पूजा करते हैं। तत्पश्चात उसी मैदान में गांव के मल्ल आपस में पहलवान कुश्तियां खेलते हैं। उसके बाद वे सभी जंगल में जाते हैं और भेरा, नारबोत या भिलमा तथा सीताफल, छिप्पाल आदि वनस्पतियों की डालियां लाकर अपने घरों में खोसते हैं। ये तीनों वनस्पति भी कीटाणुनाशक होती है। वेदगिरी करने वाले लोग उसी दिन जंगल से कंदमूल जड़ी बूटियां खोद कर लाते हैं। गोंड समुदाय में ऐसी मान्यता है कि उस दिन की तुलना में और दिन में आयुर्वेदिक दवाइयाँ कम शक्तिवर्धक होती है। इसलिए उसी दिन वे वर्ष भर की दवाइयाँ ले आते हैं। तो साथियों बस इतना ही।